हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। जब मैंने आपसे पूछा था कि प्रजा जी यहाँ पर आई थी, तो क्या कहा था आपने? नहीं आई थी। झूठ बोल रही हैं आप। वो यहाँ पर आई थी। भाई साहब के आंखों के इलाज के लिए वो आपसे 200 रुपए मांगने आई थी, और आपने उन्हें बेइज्जत करके वापस भेज दिया था, है ना? आप राजेंद्र की बातों पे विश्वास कर रहे हैं? हाँ, मुझे राजेंद्र की बातों पर विश्वास है, लेकिन ये बात मुझे राजेंद्र ने नहीं बताई, बल्कि शहर के लोगों ने बताया है। चलो चलो चलो। दामाद जी, ये क्या कर रहे हो? निर्मला आपकी पत्नी है और माँ बनने वाली है। मेरी पत्नी है, इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, और आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप मेरी सासू माँ है। सासू माँ, बैठो 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 यहाँ। दामाद जी, बैठो, बैठे रहो। पैसे चाहिए ना तुम्हें? पैसे चाहिए ना? लो लो लो, और लो लो और लो। तुम जो आज राजेंद्र साइकिल की मालकिन हो निर्मला, कैसे? झूठे कागजात पर भाई साहब के दस्तखत करवा के ना। निर्मला, मैं तुमसे शादी करके पछता रहा हूं। लोग शादी करके आबाद होते हैं, मगर मैं तो बर्बाद हो गया निर्मला। हाँ, बर्बाद हो गया मैं। जब मैंने आपसे पूछा था कि प्रजा जी यहाँ पर आई थी, तो क्या कहा था आपने? नहीं आई थी। झूठ बोल रही हैं आप। वो यहाँ पर आई थी। भाई साहब के आंखों के इलाज के लिए वो आपसे 200 रुपए मांगने आई थी, और आपने उन्हें बेइज्जत करके वापस भेज दिया था, है ना? आप राजेंद्र की बातों पे विश्वास कर रहे हैं? हाँ, मुझे राजेंद्र की बातों पर विश्वास है, लेकिन ये बात मुझे राजेंद्र ने नहीं बताई, बल्कि शहर के लोगों ने बताया है। अभी अभी यहाँ भरे बाजार में उनकी पत्नी रोते रोते चिल्ला रही थी, मुझे 200 रुपए दे दो। मुझे मेरे पति के इलाज के लिए 200 रुपए दे दीजिए। नहीं तो उनके पति अंधे हो जाएंगे। ये मेरी परजाई जी सड़क पर रो रो कर लोगों से कह रही थी, कोई मुझे 200 रुपए दे दो, कोई मुझे 200 रुपए दे दो, ताकि मैं अपने पति की आंखों का इलाज करवा सकूं। वो 200 रुपए परायों से मांग रही थी। मेरे जिंदा होते हुए मेरी परजाई जी दूसरों से पैसे मांग रही थी। लानत है मेरी जिंदगी पर। मैं क्यों जिंदा हूँ, क्यों जिंदा हूँ, क्यों जिंदा हूँ? दामाद जी। सासू माँ, आपका दामाद बनने से पहले मैं एक अनाथ, गरीब और बेसहारा बच्चा था। उस वक्त इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं था। जब भाई साहब और परजाई जी ने मुझे सहारा दिया, रहने को घर दिया, प्यार दिया, ममता दी, मुझे बड़ा किया, रुपए पैसे दिए, इज्जत दी, नाम दिया, और आपने उन्हें क्या दिया? अपमान, बेइज्जती। वाह सासू माँ, वाह, बहुत अच्छा काम किया आपने। तुमने ये सब कुछ पैसों के खातिर किया ना? हाँ, रुपए पैसों के खातिर किया ना तुमने? चलो। दामाद जी, आप चुप रहिए। चलो। दामाद जी, कहाँ लेके जा रहे हैं निर्मला को? चलो चलो चलो। दामाद जी, ये क्या कर रहे हो? निर्मला आपकी पत्नी है और माँ बनने वाली है। मेरी पत्नी है, इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, और आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप मेरी सासू माँ है। सासू माँ, बैठो 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 यहाँ। दामाद जी, बैठो, बैठे रहो। पैसे चाहिए ना तुम्हें? पैसे चाहिए ना? लो लो लो, और लो लो और लो। तुम
जो आज राजेंद्र साइकिल की मालकिन हो निर्मला? कैसे? झूठे कागजात पर भाई साहब के दस्तखत करवा के ना? ठीक है, अब ये राजेंद्र साइकिल तुम संभालो। अब ना मुझे पैसे चाहिए, ना राजेंद्र साइकिल चाहिए, और नहीं तुम। निर्मला, मैं तुमसे शादी करके पछता रहा हूं। लोग शादी करके आबाद होते हैं, मगर मैं तो बर्बाद हो गया निर्मला। हाँ, बर्बाद हो गया मैं, बर्बाद हो गया मैं। शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। इसीलिए तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जो बीज बोएंगे उसी की फसल होगी, और वही काटेंगे, वही खाएंगे। प्यार करो, प्यार मिलेगा। आदर करोगे, आदर मिलेगा। और अपमान करोगे तो मान कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। अपमान करोगे तो अपमान ही मिलेगा। धोखा करोगे किसी के साथ तो तुम्हें भी धोखा ही मिलेगा। वो मालिक सब बराबर करता है। हम भूल जाते हैं कि धोखेबाजी का फल हमेशा कड़वा होता है, और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। पेड़ को आदर्श मानकर चलोगे तो कभी किसी का बुरा नहीं करोगे। पेड़ पर पत्थर मारते हैं ना? और पेड़ बदले में क्या मारता है? नहीं, वो तो उल्टा फल देता है, और तुम्हें साथ साथ छाया भी। बन सको तो पेड़ बनो। सबका मालिक एक। मनीषा, मनीषा जरा पानी देना। लाती हूँ। लीजिए। ये राजेंद्र कहाँ गया? खेलने गया होगा, यहीं आसपास आ जाएगा। पता नहीं आजकल कहाँ चला जाता है। घंटों गायब रहता है और कुछ बताकर भी नहीं जाता। और आप उससे कुछ कहते भी नहीं। क्या बोलूं, कैसे बोलूं? मेरी आंखें नहीं है ना, देखूं तो कहूं भी ना। राजेंद्र, कहाँ थे अब तक? चाचू के घर गया था। इतनी दूर? क्यों गया था? मेरे लिए पैसे मांगने गया था राजेंद्र बेटा। नहीं, उन्होंने मेरी माँ का अपमान किया था। मैं भी उनका अपमान करने गया था। बदतमीज! यही सिखाया मैंने तुझे? तू उन्हें चाचा बुलाता है और उनका अपमान करता है? यही संस्कार दिए मैंने तुम्हें? यही सिखाया है? बड़ों का आदर किया जाता है, उनका अनादर नहीं किया जाता। उनका सम्मान किया जाता है, उनका अपमान नहीं किया जाता। किसने हमारा अपमान किया और किसने सम्मान, इसका फैसला तू करेगा। इतना बड़ा हो गया है तू। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी राजेंद्र। आज तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। आज तूने अपने चाचा का अपमान किया है, कल अपने पिताजी का करेगा, फिर मेरा अपमान करेगा। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, नहीं करूंगा माँ। जब माँ अपने बेटे पर संस्कार करती है
तब उन संस्कारों की वजह से बेटा इस दुनिया में अपनी जगह बनाता है। जिस पर अच्छे संस्कार होते हैं वो गरीब होकर भी अमीर है, और जिस पर अच्छे संस्कार नहीं हुए वो अमीर होकर भी गरीब है। यही संस्कार का महात्म्य है। जो अपने संस्कार भूल जाता है उसका अधोपतन निश्चित है, और बुरे से बुरे हालात में भी जो इंसान अपने संस्कार नहीं भूलता उसकी उन्नति निश्चित है। सबका मालिक